एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है। एक सफल शादी के लिए कम से कम कितना गुण मिलान होना बहुत ज़रूरी है? कितना गुण मिलान होना बहुत ज़रूरी है, यह बताने से पूर्व आपको बता दूं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जिन्हें जरूर देख लेना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में बहुत पश्चाताप होगा। तो किसी भी लड़का या लड़की की एक सफल शादी के लिए ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको जरूर विचार करना चाहिए? एक सफल शादी के लिए कम से कम कितना गुण मिलान होना बहुत जरूरी है? जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न बार बार पूछा गया, एक सफल शादी के लिए कम से कम कितने गुण मिलान होना बहुत जरूरी है? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मात्र गुण मिलान होने से सफल शादी नहीं हो सकती ही। कभी कभी गुण मिलान का स्तर कम आने के बाद भी कुंडली में यदि ग्रह नक्षत्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो कम गुण मिलान आने के बाद भी विवाह बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कम से कम गुण मिलान की बात करें तो कम से कम 18 गुण मिलान होना बहुत जरूरी है। 18 या 18 से ऊपर गुण मिलान एक कुंडली मिलान करते समय ठीक माना गया है, अच्छा माना गया है। लेकिन कभी कभी गुण मिलान 18 से कम आ जाए और राशि मैत्री बन रही हो, लड़का लड़की की कुंडली में मैरिज हाउस की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो कभी कभी 18 से कम गुण मिलान होने पर भी विवाह मंगलकारी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी सिर्फ गुण मिलान देख करके यह डिसाइड ना करें कि यह विवाह अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। कभी कभी हमारे ज्ञान की कमी के कारण भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि प्राय मैंने देखा है अधिकांशतः लोग कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं अपने आप से डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिससे खुद ही मिलान करके विचार कर लेते हैं कि रिश्ता सही है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर कभी कभी आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है और बहुत अच्छा रिश्ता हाथ से निकल भी सकता है। अब मानिए कि किसी का गुण मिलान तो 18 से कम आ रहा है, 14-15 ही आ रहा है, लेकिन राशि मैत्री हो गई और राशि मैत्री होते ही कुंडली में यदि भकुट दोष या गण दोष बना हुआ है तो वो निश्चित तौर पर कैंसिल हो जाता है और मैरिज हाउस की स्थिति भी बहुत अच्छी रही तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। तो मैं सर्वप्रथम पहला सूत्र यही बताना चाहूंगा कि गुण मिलान देख करके कभी भी यह डिसाइड ना करें कि यह शादी सफल रहेगी या नहीं रहेगी। गुण मिलान के अलावा और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको जरूर विचार करना चाहिए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप शादी का रिश्ता पक्का करते हैं उससे पहले जैसे कुंडली मिलान करते हैं तो वहां पर जरूर देखें गण दोष, भकुट दोष और नाड़ी दोष की स्थिति। गण दोष, भकुट दोष और नाड़ी दोष की स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत बार आप गण दोष, भकुट दोष और नाड़ी दोष को देखते हैं सीधा और मना कर देते हैं, सब रिश्ता अच्छा नहीं है। यह दोष यदि बनते हैं तो इनके कैंसिलेशन के सूत्र भी बहुत सारे होते हैं, उन पर भी विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपकी ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। मान के चलिए किसी के गण दोष और भकुट दोष बन रहा है और उन दोनों के बीच में राशि मैत्री बन गई तो अपने आप गण दोष और भकुट दोष कैंसिल हो गए। गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाते हैं। मान के चलिए आपने देखा कुंडली में नाड़ी दोष बन रहा है और आप पीछे हट जाते हैं, लेकिन नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत सारे सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, उनमें से कोई भी एक सूत्र लगेगा तो नाड़ी दोष कैंसिल भी हो सकता है।
लेकिन गण दोष, भकुट दोष और नाड़ी दोष कैंसिल नहीं हो रहे हों किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद भी, तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर पति पत्नी के बीच में एनर्जी क्रैश होती है और वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा बढ़ती है। नाड़ी दोष होने पर पति पत्नी में से एक का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहे या संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग डरे हुए होते हैं, मांगलिक दोष। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो ज्यादातर लोगों की तो यही मेंटेलिटी हो गई कि हमें मांगलिक ही लड़का या लड़की देखना है, और इस चक्कर में शादी में लगातार देरी हो रही होती है। जो भी अच्छे रिश्ते आते हैं वह भी आप हाथ से निकाल देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बेटा या बेटी मांगलिक है तो हमें मांगलिक के साथ ही शादी करनी है, और नॉन मांगलिक है तो हमें नॉन मांगलिक के साथ ही मैरिज करना। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मिथ है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है और सामने वाले की कुंडली नॉन मांगलिक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं, नियम होते हैं। अगर जो वो ज्योतिष सूत्र कोई भी नियम वहां पर लागू हो जाए तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है। मांगलिक दोस्तों मैंने देखा है कैलकुलेशन में 98% से भी ज्यादा ऐसी कंडीशन बनती है ज्योतिष में कि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक ना हो, तब भी यदि वह दोष कैंसिल हो जाए तो विवाह मंगलकारी होता है। लेकिन किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद कोई भी सूत्र लागू नहीं हो रहा और मांगलिक दोष का यदि पूर्ण प्रभाव बन रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर कदापि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अन्यथा विवाह के बाद में छोटी छोटी बात पर वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निरंतर बनी रहती है। तो मेरा इस वीडियो में आपको यही बताने का मकसद है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से इस विषय पर परामर्श लेते हैं। तो होता क्या है कि ज्यादातर लोग कोई भी एप्लीकेशन में या ऑनलाइन अपने आप से डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला, मिलान जो आता है उसी को सच मान करके या तो पीछे हट जाते हैं। देखिए, कुंडली मिलान में यदि गुण मिलान कम आ जाए, उसके बाद भी यदि कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति, शुक्र बृहस्पति की स्थिति, कुंडली के मैरिज हाउस की स्थिति बहुत अच्छी हो तो कम गुण मिलान पर भी विवाह बहुत अच्छा हो सकता है। और देखिए, कम गुण मिलान आने के कारण क्या बनते हैं। जैसे मान के चलिए किसी के गण दोष या भकुट दोष बन गया तो उसकी वजह से गुण मिलान कम आ सकता है, लेकिन राशि मैत्री हो गई तो गण दोष और भकुट दोष दोनों ही कैंसिल हो गए। अब दोनों ही कैंसिल हो गए तो एक तरीके से भकुट दोष के 7 अंक होते हैं, गण दोष के 6 अंक होते हैं, तो 6 और 7 कितने हुए, 13। एक तरीके से जितना भी गुण मिलान आ रहा है उसमें 13 ऐड हो जाएगा राशि मैत्री होते, तो गुण मिलान अपने आप ज्यादा हो गया। दूसरा कारण हो सकता है कि कुंडली मिलान नहीं होने का नाड़ी दोष बन रहा है, लेकिन नाड़ी दोष किसी न किसी प्रकार से ज्योतिषीय किसी सूत्र की वजह से कैंसिल हो गया, तो नाड़ी दोष होने पर भी विवाह किया जा सकता है। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है कि वहां पर नाड़ी दोष कैंसिल नहीं होता है। और उस स्थिति में भी मैंने देखा है कि बहुत बार एक दूसरा पक्ष जो वह चाहता है कि हम तो कैसे भी शादी करना ही चाहते हैं। तो देखिए, नाड़ी दोष बनने पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति और आपको करना ही हो तो कम से कम नाड़ी दोष की पूजा शांति विधान होता है वह संपन्न करके आगे बढ़े। मांगलिक दोष को लेकर के लोग पीछे हट जाते हैं, तो आप प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडलियों का कैलकुलेशन करवा के फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। किसी भी अपने आप से जो आप ये कैलकुलेशन करते हैं ना, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या वैसे, तो वह कैलकुलेशन आपकी गलत भी हो सकती है, क्योंकि वह कैलकुलेशन करके तो बता देता है इतना गुण मिलान हो रहा है, लेकिन दोष किस वजह से, किस कारण से, किस सूत्र की वजह से कैंसिल हो रहा है उतना डिटेल में नहीं आएगा। और बिना डिटेल में देखे या यदि आप ऊपरी ही सतह पर आप देख विचार करके निर्णय ले रहे हैं तो हो सकता है आपका निर्णय गलत हो जाए। इसलिए मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि जब कभी भी आप कुंडली अपने आप से मिलान करते हैं तो अंततः निर्णय ना लें, किसी एक्सपर्ट से जो प्रॉपर उस विषय का जानकार है, ऐसे व्यक्ति से ही कुंडली का प्रॉपर मिलान करवा के, कैलकुलेशन करवा के फिर आपको निर्णय लेना चाहिए कि विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आप मेरे द्वारा कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का प्रॉपर ज्योतिषीय सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।